आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आज की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रार्थना में सम्मिलित होइए। अनुग्रहकारी जीवित महान सामर्थी परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगते हुए आपकी पवित्र उपस्थिति में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और खुदावंद आज की आराधना का समय और अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि खुदावंद हमारे जिंदा परमेश्वर हम आपकी आराधना, आपकी सिताइश आत्म और सच्चाई के साथ में कर सकें, जिससे कि आप प्रसन्न हों। और हमारा प्रार्थना करना, आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिताना, ये सब बातें मिलकर खुदावंद आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे। खुदावंद हर एक वो जन जो कि आज की इस आराधना सभा में शामिल है, आप उसको आशीषित करें और खुदावंद अपने प्रेम से और अपनी उपस्थिति से भर दें, अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी दें, ताकि हम खुदावंद आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। हमारी प्रार्थना को सुने कि खुदावंद आपने बीते सप्ताह भर में हमारा ख्याल रखा है, खुदावंद हमारी रक्षा करी है। हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 92 वर्सेस 1 till 4। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर्ग से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। आइए मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है, इसलिए चूंकि उसने अपनी करुणा हम पर करी है और उसकी सच्चाई हमारे ऊपर प्रकट है। आइए हम धन्यवादित हृदय के साथ में परमेश्वर की आराधना करें। इस गीत को गाकर परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
हमें। तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूर है कलाम का दिया और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। भजन संहिता 95 उसका 1 से लेके 3 पद। भजनकार अपनी बातों से, परमेश्वर अपने पाक कलाम से हमको प्रेरित करता है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, समस्त राजाओं के ऊपर के राजा, समस्त प्रभुओं के प्रभु। आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की वंदना करें, उसकी आराधना करें और गाएं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलूया
विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलूया हालेलूया, हालेलूया हालेलूया, हालेलूया हालेलूया। आज के मनन के लिए बाइबल पाठ लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय 50 से लेके 53 पद। मेहरबानी से आप अपनी बाइबल्स में से निकालें बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 50 till 53rd वर्स, और इसको पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस कुमुद टाइटस करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 50 से लेकर 53वें पद तक। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, अब ये समय है कि
आज का पाठ जो पढ़ा गया, अब हम इसके ऊपर मनन करें। सो आइए एक छोटी सी प्रार्थना में हम लोग अपने सिरों को झुका लें और प्रार्थना करें कि आज का वचन प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमको समझ में आए और हम इसका पालन करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवन और अनंत जीवन को बख्शने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी संजीदगी के साथ में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं, आपके चरणों पर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाप आसमानी, आप आज का वचन जो आपने हमारे लिए रखा है खुदावंद, हम उसके ऊपर मनन कर सकें, हम उसको समझकर अपने दिलों में बसाने वाले हो सकें। और पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि खुदावंद हम आपके वचन को स्मरण रखें और ये हमारे जीवन में अत्यधिक फल लाने वाला हो सके। हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए, हमारे अपराधों के लिए हमको क्षमा करिए और अपने दर्शन से हमको भरपूर करें कि हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों प्रियो, आज 17 मई का ये रविवार और 4-5 दिन के बाद में हम प्रभु यीशु मसीह के एसेंशन, उसके स्वर्गरोहण के दिन को मनाएंगे। और इसलिए आज मैंने ये उपयुक्त जाना कि लूका रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण का जो घटना वर्णित किया गया है उसको आज के मनन का विषय बनाऊं। इसी से संबंधित एक और वचन है जो कि हमको मिलता है प्रेरितों की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 1 से लेके 11 पद, जिसको मैं आपके लिए, हम सब के लिए मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 till 11। हे थियोफिलस, मैंने अपनी पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक कि वे इन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उससे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वे फिर आएगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण की घटना, ये जीवित वृतांत जो कि लूका की इंजील उसके 24वें अध्याय और प्रेरितों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हमको देखने को मिलती है, इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं
हम देख पाते हैं। जैसे कि प्रथम हम पहले पद में प्रेरितों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर कई जो सेवकाई है उसका वर्णन यहाँ पर लूका करता है। और उसके बाद फिर वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अब जबकि मृतकों में से जीवित हो उठे हैं तो अब उनकी सेवकाई समाप्त नहीं हुई, लेकिन उनके जी उठने के बाद भी उन्होंने जारी रखी और वो चलती चली आ रही है। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के पश्चात वो ये बात हमको बताना मांग रहा है कि अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य करने का जो कार्यस्थल है, हेडक्वार्टर्स है, वो उसने बदल कर अब स्वर्ग में कर लिया है। एक और बात जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब मृतकों में से जी उठने के बाद में जो प्रचार किया, जो अपने चेलों से, अपने तमाम विश्वासी गणों से जो बातचीत करी, वो किस विषय पर करी? और वो विषय था परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। इसी से उसने शुरुआत करी थी। मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है या आ गया है, और तमाम उसने अपनी सेवकाई में इसी बात को सब लोगों के सामने रखी, सब पृथ्वीवासियों के सामने रखी। और मृतकों में से जी उठने के बाद में, हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करने के बाद में, जबकि सारा कार्य परमेश्वर का, यीशु मसीह का मिशन पूरा हुआ, तो तब भी जीवित हो उठने के बाद वो यही कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, आ गया है, वरन हमारे मध्य में है और हमें उसमें प्रवेश करना चाहिए। हमें अपने मन को फिराना चाहिए, हमें परमेश्वर की ओर आ जाना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो कि सब ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है, उसके ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए। एक और बात जो कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से सीखते हैं कि उससे पहले ही उसने राजी खुशी जाते वक्त में अपने चेलों को उसने ग्रेट कमीशन दिया, जो कि हमको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है। और हम इसको देखते हैं 18 से लेके 20 पद में यह हमको मिलता है। आप अपनी बाइबल्स में निकाल लें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18 से लेके 20 पद। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हम प्रेरितों की पुस्तक में उसके पहले अध्याय में 5वें और 8वें पद में हम एक और चीज पाते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसको समझें। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो क्यों हुआ? उनमें का एक कारण या द इंटेंशन बिहाइंड जीसस एसेंशन हमको मिलता है प्रेरितों के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 5वें और उसके 8वें पद में। 5वें पद में है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और 8वां पद कहता है हमसे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। और हम इसी बात को बड़े जोरावर तरीके से देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय और 49वें पद में
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हम फिर इसी बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और हम उसके 7वें पद में पाते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा तभी उतरेगा हमारे ऊपर, हमको अपने वश में कर लेगा, हमारे अंदर आ जाएगा और हमको सामर्थ्य देगा, और उस आसमानी कुव्वत को प्राप्त करके हम पृथ्वी के छोर तक हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। ये लेकिन तभी हो पाएगा जब प्रभु यीशु मसीह जाएगा, और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाएगा तो तब वहां से वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजेगा, जिससे कि हमको एक नया सहायक मिलेगा, जिससे कि हम यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। जब हम 11वें पद प्रेरितों के पुस्तक के पहले अध्याय को देखते हैं तो एक और चीज हमारे सामने आती है, और वो ये है कि जिस फैशन में, जिस तरीके से, जिस मैनर से प्रभु यीशु मसीह चेलों के सामने बादलों पर उठा लिए गए, उसी प्रकार से 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए अर्थात एंजल्स, फरिश्ते चेलों से कहते हैं कि उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है वो फिर स्वर्ग से हम मनुष्यों के बीच में वो इस धरती पे धरातल पर आएगा। आइए हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं 11वें पद को। और उनसे कहा, है गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएगा। प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा हमारे मध्य में, और जिस रीति से वो स्वर्ग गया है उसी रीति से वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 50 से लेके 53 पद हम निकालें और इस पर जो हमको शिक्षा मिलती है हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हमने एक सरसरी नज़र मारी और देखने की कोशिश करी कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय की जो ये घटना है उसमें से क्या क्या चीज़ें हमको जल्दी से देखने की मिली हैं। लेकिन अब हम आज के सबक को सीखने की कोशिश करते हैं। हम 24वें अध्याय उसके 50 से लेकर 51 पद को देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो समस्त चेलों को अब बेतनिया की तरफ लेकर गया है, और बैतफगे नाम का एक जगह है जहाँ से होकर उसको गुजरना था, और फिर वो बेतनिया नगर को गया है। ये बेतनिया बहुत मशहूर एक नगर है प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसका उसने अत्यधिक उपयोग किया है। और इसीलिए जब आप फुर्सत में हो तो ज़रूर से बेतनिया नगर की तरफ और उससे जुड़ी हुई घटनाओं, उससे जुड़े हुए लोगों की तरफ नज़र ज़रूर से करें, नज़र उस पर ज़रूर डालें, और आपको एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी तस्वीर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की और उस समय के वहाँ के जो लोग थे या प्रभु यीशु मसीह के जो दोस्त थे उनसे आपकी मुलाकात होगी और उनसे ज़रूर आपको शिक्षा मिलेगी। मेरे प्रियो, बेतनिया जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गया है तो हम देख रहे हैं कि उसने हाथ को उठाकर उन्हें आशीष दी, अपने हाथ को उठाकर उन्हें आशीष दी। जाने से पहले उसने ग्रेट कमीशन दिया और उसके बाद में फिर
अपने हाथों को उठाकर उन्हें आशीष दी। और जब हम इस प्रकार से हाथों के उठने को देखते हैं तो हमें फौरन स्मरण में आ जाता है कि ये तो पासबान द्वारा दिया गया एक आशीष वचन है। और प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा हम सब भेड़ों का प्रधान रखवाला है, हमारा अच्छा और सच्चा चरवाहा है, और वो जो कि हमारा सच्चा पासबान है, हमको अपने आशीष वचन से हमें अनुग्रहित करता है। यहाँ पर वही तस्वीर हम प्रभु यीशु मसीह की देखते हैं जो कि हमारा प्रधान याजक है, हमारा महायाजक है, और वो अपने हाथों को बढ़ाकर हमें आशीषित करता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 14वें अध्याय में और लय व्यवस्था उसके 9वें अध्याय में कि किस प्रकार से जो याजक हुआ करते थे वो तमाम बनी इज़राइल को आशीषित किया करते थे। वो जो भविष्यवक्ता थे, वो जो राजा थे, वो अपने हाथों को उठाकर इज़राइल कौम को, इज़राइल प्रजा को वो बरकत दिया करते थे, आशीष वचन से उन्हें अनुग्रहित किया करते थे। और उसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को और उसकी तस्वीर को यहाँ पर देखते हैं, पाते हैं कि किस प्रकार से जब वो अब उनके पास से विदा हो रहा है और स्वर्ग की ओर अब वो जा रहा है, तो वो अपने हाथों को उठाकर वो डिस्प्लेजर में नहीं, नाराजगी से नहीं, शोकित होते हुए नहीं, लेकिन प्रसन्नता के साथ में उन्हें आशीष वचन देकर अब वो स्वर्ग की ओर जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाया और आशीष वचन दिए तो मेरे प्रियो, उसके हाथों ने हमें या उन चेलों को डराया नहीं, लेकिन उसके हाथ जो कि स्कार्स लिए हुए हैं, चोट के निशान को लिए हुए हैं, उनके द्वारा हमको राहतें मिलती हैं और हमें शांति मिलती है। उससे हमें चंगाई मिलती है, शांति मिलती है, कॉन्सोलेशन मिलता है, कंफर्ट मिलता है, और हमें सामर्थ, हमको स्ट्रेंथ हमको मिलती है। मेरे प्रियो, जब हाथ उठाकर, हाथ को फैलाकर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अनुग्रहित कर रहे हैं तो हमें स्मरण आता है कि वो अपने अनुग्रह को उंडेल रहा है। आउटपोरिंग ऑफ ग्रेस हो रही है और इसके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कोई लियाकत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो कि फ्री फ्लोइंग है और उसके फजल से हमको ये सारी आशीषें जो हैं वो मिल जा रही हैं। अब्राहम जो कि अमीर था उसे भी आशीषें मिली और लाजरस जो कि गरीब था उसे भी आशीषें मिले। राजा सुलेमान जो अत्यधिक धनवान था, हीरे मोती सोना चांदी सब कुछ उसके पास में अत्यधिक था, और पतरस और यूहन्ना जिनके पास में सोना और चांदी तो नहीं लेकिन यीशु का नाम था और वही नाम वो लोगों को देते थे, ये जन भी परमेश्वर की तरफ से आशीषित हुए और अनुग्रहित हुए। हाथों को बढ़ाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का ये था कि सब, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर ईमान लाते हैं और विश्वास रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो सब परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह जो है वो सबके ऊपर आएगा। मेरे प्रियो, उसके बाद में हम देखने की कोशिश करते हैं 51 पद के दूसरे भाग में हम देखते हैं, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। अभी तक तो हमने बेनिडिक्शन या ब्लेसिंग्स ऑफ क्राइस्ट देखी, अब हम एसेंशन ऑफ क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के ऊपर कुछ चंद विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के माध्यम से हम सबक लेने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जाना धरती
से स्वर्ग की ओर जाना हमको ये बात को दर्शाता है कि ये घर पृथ्वी पर का हमारा अपना घर नहीं है, वरन हमारा ये घर जो है वो टेम्परेरी है। यहाँ पर ये चिरस्थायी नहीं है, ये सिर्फ स्थायी है। और हमारा परमानेंट जो घर है, जो चिरस्थायी हमारा जो घर है, वो स्वर्ग में है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ पर वो हमारे लिए मकान तैयार करने के लिए गया हुआ है। अपने हाथों से उसे तैयार करने के लिए वो गया हुआ है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं इस पृथ्वी पर तुमको ना छोड़ूंगा, वरन मैं अपने साथ तुमको ले जाऊंगा। तो मेरे प्रियो, हमको इस बात को समझना है कि जब हमारा पृथ्वी पर का जो घर है, यहाँ पर जो हमारा ठहरना है, यहाँ पर जो हम अभी जीवित पाए जाते हैं, तो हमें किस प्रकार से यहाँ पर अपने जीवन को जीना है और किस प्रकार से हमको यहाँ पर पृथ्वी पर की चीज़ों के साथ में संबंध रखना है। मेरे प्रियो, वी हैव टू सी हाउ टू लिव हियर, फॉर whom एंड फॉर व्हाट टू लिव। हम किसके लिए जिए, ये भी हमको इस पृथ्वी पर देखना और समझना है। जबकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर नहीं रह रहे, लेकिन वो अपने घर स्वर्ग की ओर गए हैं और हमारा भी घर वही है। हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऊपर की ओर लगाओ, स्वर्ग की ओर लगाओ, मेरी ओर यानी कि यीशु मसीह की ओर लगाओ। तो हमें आवश्यकता है कि पृथ्वी और पृथ्वी पर की चीज़ें नहीं, लेकिन हमें स्वर्ग की ओर, हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर जो कि ऊंचे पर उठाया गया है, हमें उसकी ओर अपनी नज़र लगाने की आवश्यकता है। हम यीशु की ओर निरंतर देखते रहें और उसी के लिए अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिए। ये जीवन जीने का मकसद प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण से एकदम साफ हमारी नज़रों के सामने आ जाता है और काश कि हम ऐसा ही करने वाले हो सकें। लेट अस रिडीम आवर टाइम ओवर हियर इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ, एंड लेट अस रिडीम द पीपल हु आर रशिंग टूवर्ड्स द हेल फायर। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपने समय का उचित उपयोग करें और तमाम वो लोग जो नरक की आग की तरफ दौड़े चले जाते हैं, हम उनको बचा लें, हम उनको उनका छुटकारे के लिए हम प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात करा दें। तीसरी और अंतिम बात जो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय 50 से लेके 53 पद तक, वो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो है वो एक जगह पर स्टैटिक या रुकी भी नहीं है, लेकिन ये तो एक मूवमेंट है जो आगे बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर की कलीसिया जो है वो एक चर्च बिल्डिंग में सीमित नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह के इस विश्वास पंथ की ओर, विश्वास की राह की ओर जो है वो जुड़ते चले जाते हैं और चर्च जो है वो रुकता नहीं है, लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव चर्च है। हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण से ये बात सीखते हैं जो कि हमको इसके 53 पद पर मिलता है, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। 52 पद कहता है, तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। और यरूशलेम जब लौटे तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर पृथ्वी के छोर छोर तक में जाकर वो यीशु मसीह के गवाह ठहरे। वो बैतनिया में नहीं रुक गए। बैतनिया जो यरूशलेम नगर की जो दूरी है वो उस समय के हिसाब से 15 फुरलॉन्ग हुआ करती थी, और जब ये दूरी हम देखते हैं इन लोगों के जाने की और जब लौटने की हम देखते हैं, तो इन्होंने जो है वो उसके आधे ही हिस्से में उन्होंने वो यात्रा पूरी कर ली, यानी कि 7 और 8 फुरलॉन्ग के बीच में ही उन्होंने इस यात्रा को पूरी कर ली। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आनंद से
यीशु मसीह की इन बातों को सुनकर, जो कि स्वर्गरोहण से उन्होंने देखी और सुनी और समझी, वो आनंद से भर गए और उसको दंडवत करते हुए वो यरूशलेम की ओर लौट गए। मेरे प्रियो, मेरा बताने का आशय यही है, ये जो स्पीडी रिटर्न है कलीसिया की या चेलों की इस समय में यहाँ पर हम देखते हैं, वैसे ही ये हमारी कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, ये एक जगह रुकी नहीं रहती, लेकिन मानो ये तो एक इतना बड़ा जलसा है, ये तो मानो एक इतना बड़ा आंदोलन है, ये तो मानो इतना बड़ा मूवमेंट है कि ये जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है और हज़ारों के हज़ारों लोग जो हैं वो यीशु मसीह से जुड़ते चले जाते हैं। हम मिलान करने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जिन्होंने इतने दुख उठाए, इतने तकलीफ उठाई सुसमाचार के प्रचार के लिए, और हम पाते हैं उन मिशनरियों को जो कि साधारण हैं, हम्बल हैं, नर्म हैं, दीन हैं और बहुत ही आत्मत्याग करने वाले, बलिदान करने वाले ये लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को दुनिया के छोर तक पहुंचाई है, यहाँ तक कि भारत में भी उन्होंने पहुंचाई। और हम मिलान करते हैं अपने बाप दादाओं को, अपने फोरफादर्स को, अपने पूर्वजों को, जो हमारे दादा दादी, नाना नानी का समय मसीही विश्वास का था कि किस प्रकार से ये साधारण व्यक्ति थे और इनको हमारी तरह इल्म नहीं था, हमारी तरह इनके पास में शायद इतना अवसर नहीं था, हमारी तरह ये काबिल नहीं थे, हमारी तरह इनके पास में बहुत ज़्यादा सहूलियतें नहीं थीं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, उसका राज्य फैलता चला गया दुनिया के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में। और एक ये हम हैं जो कि इतनी सहूलियतों और काबिलियत के बावजूद, इतने अवसरों के बावजूद हम जो है वो यीशु मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के राज्य को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण ने चर्च की ये जो दौड़ है कि वो लोगों की मुलाकात यीशु मसीह से करा देगी, मेरे प्रियो, ये तेज़ी जो है वो पहली सदी के लोगों ने या हमसे पहले के जो लोग हैं उन्होंने करी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। ये हमें सोचने की आवश्यकता है, हमारे अपने शब्दों में समझने की और सोचने की आवश्यकता है कि मानो हमने जो है वो कलीसिया, जो कि एक प्रोग्रेसिव यूनिट है, हमने उसको एक मछली घर या एक्वेरियम बना लिया है और उस एक्वेरियम में हमने मछलियां डाल दी हैं, लोग उसमें डाल दिए हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि आओ मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊं, मैं तुमको मछुए बनाऊं, तो हमने क्या किया, हमने अपने अपने एक्वेरियम बना लिए और उसमें हम जो है मछलियों को रखने वाले हो गए, हम उनके मैनेजर्स हो गए, हम उसके कीपर्स हो गए हैं। और हमारी आँख जो है वो दूसरे के एक्वेरियम की तरफ लगी रहती है कि कब हमको मौका मिले उनकी आँखों से हम नज़र बचाकर हम जो है वो उनकी मछली जो है वो उठाकर हम अपने एक्वेरियम में रखने वाले हो जाएं। मेरे प्रियो, ये हमने चर्च की तस्वीर अपने हाथों से बना रखी है, लेकिन ये तस्वीर ऐसी नहीं थी। ये तस्वीर तो ऐसी है कि कलीसिया जो है वो बढ़ती चली जाती है, चर्च जो है वो स्टैटिक नहीं रहता है, वो तालाब के पानी की तरह नहीं है, लेकिन पर जैसे नदी का पानी बहता चला जाता है उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। ये रुका हुआ तालाब का पानी नहीं है, परंतु नदी के जैसे बहते हुए पानी के समान है। मैं आपका ध्यान इस समय में प्रोग्रेशन ऑफ द चर्च जो कि प्रोग्रेसिव है,
ये पॉइंट पर हम मनन कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है कि चेले जो हैं तब प्रोस्ट्रेट करके, दंडवत करके जो है बड़े आनंद के साथ में यरूशलेम नगर को लौट गए। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हमको सिखाता है कि कलीसिया जो है वो सिर्फ आगे बढ़ने वाली जो एक कलीसिया है सिर्फ वही नहीं है, एक यूनिट वैसा ही यूनिट नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा यूनिट भी है जो कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण से वो दुखित नहीं है, आशा रहित नहीं है, लेकिन आशा से भरपूर होकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके, बेनिडिक्शन को यीशु मसीह के प्राप्त करके वो जो है वो अब लौटती है प्रभु यीशु मसीह के कार्य को पूरा करने के लिए, जिसके लिए वो बचाई गई है, जिसके लिए वो सिरजी गई है, और वो यीशु मसीह को दंडवत करती है। वो यीशु मसीह को बड़े आनंद के साथ में उसकी आराधना करती है, और लौटकर जब वो मंदिर जाती है तो वहां पर उपस्थित होकर वो परमेश्वर की स्तुति करती चली जाती है। समाप्त करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ में कि मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिली हैं। काश कि जिस प्रकार से चेले आनंद से भर गए, आशा से भर गए और प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को प्राप्त किए, और उन्होंने पूरी वो लंबी दूरी जो है वो आधे ही समय में पूरी करके वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में परमेश्वर के उपस्थित होकर आराधना में लग गए। मेरे प्रिय, काश कि हम लोग भी वैसे ही हो जाएं। हम इस दुनिया में रहते हुए, इस धरती पे रहते हुए आशा रहित ना रहें, शोक और संताप में ना रहें कि यीशु मसीह ने हमको छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने हमको छोड़ा नहीं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ में है। उसने एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे लिए भेजा है ताकि हम उससे भरपूर हों, उससे सामर्थ प्राप्त करें, और हम जो है वो यीशु मसीह की गवाही दें और सब लोगों को बताएं परमेश्वर का राज्य निकट है, और हम परमेश्वर के कार्यों में लवलीन रहें, मगन रहें, और हम परमेश्वर की आराधना करने में, उसके साथ में संगति करने में और समस्त विश्वासियों के साथ में संगति करने में लवलीन रहें। परमेश्वर आप सबके मन की मुरादों को यीशु मसीह में पूरा करें। आप सबको आशीष दें। आमीन। मेरे प्रियो, अब ये समय होगा कि हम अब अंतिम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे और फिर हम आशीष वचन से विदा होंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना में हम सब लोग सम्मिलित हों। प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले, अपने अनुग्रह से हमको भरपूर करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमको बताया कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हमारे लिए दुख का समय नहीं, लेकिन हमारे लिए आशा से भरा हुआ का समय है, जिससे कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखा है वैसे ही से फिर वापस आते हुए देखेंगे। और अब जबकि ये बीच का समय हमारे पास में है कि हम बहुतेरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके पास ला सकें, आपके राज्य की बातें उन्हें बता सकें, आपकी गवाही उनको बता सकें। हमारी कलीसिया को आप सामर्थ्य दें, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, ताकि आपकी इन आज्ञाओं को हम पूरी करने वाले हो सकें और हम आपकी शिक्षाओं को उन्हें समझाने वाले, बताने वाले हो सकें। प्रभु जी, एक बार फिर से हम अपनी कलीसिया के लिए और विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे विश्वास को आप इन संकट के दिनों में बनाए रखें, इसको दृढ़ करें, मजबूत करें और इसको और आगे बढ़ाते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आप जो हमारे फाउंडेशन स्टोन हैं, हम प्रभु जी बड़ी दृढ़ता के साथ में खुदावंद आप में जड़ पकड़ते चले जाएं और मजबूती से प्रभु जी खड़े रहें खुदावंद, और आपकी ये कलीसिया आपका मंदिर बनती चली जाए। हमारी आपसे ये प्रार्थना है, आप अपने आत्मा के फल से और पवित्र आत्मा के वरदानों से इसे भरपूर करें और खुदावंद होने दें कि बड़ी सामर्थ के साथ में खुदावंद आपका वचन सब लोगों के पास में पहुंचता चला जाए।
हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं अपने देश के हाकिमों को और अपने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया या हमारी जो अपनी कलीसियाएँ हैं उन सब खुदाबंद आदरणीय बिशप गणों के लिए और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए और पासवानों के लिए और ले लीडर्स के लिए जो कि कलीसिया का संचालन करते हैं। खुदावंद आप इन सबको नाम बनाम बरकत दें, अपनी आत्मा की अगुवाई इनको प्रदान करें ताकि देश प्रदेश का अच्छी तरीके से संचालन हो सके। और खुदावंद इन संकट के दिनों में, कोरोना काल में, खुदावंद हमारी कलीसिया का भी खुदावंद संचालन हो सके और प्रभु जी आपकी अगुवाई में हमारी ये कलीसिया आगे बढ़ती चली जाए। एक बार फिर से कलीसिया के समस्त जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं कि खुदावंद हमारी तमाम जिस्मानी, हमारी रूहानी आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हों। और खुदावंद आप हमारे जो प्रधान रखवाले हैं, प्रभु जी हम अपनी प्राण दे आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप हमारी रखवाली करें और खुदावंद आप हमारे जीवन का संचालन करें। खुदावंद बाप आसमानी, उसी प्रकार से जबकि हमने अपनी सारी विनतियों को आपके सामने रखा है और ये जानते और मानते हुए कि खुदावंद आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वो जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वो आप हमारे लिए करते हैं। खुदावंद इस विनती के साथ में कि आप इस कोरोना के संकट से हमको बचा लें और खुदावंद ये कि आप अपने अनुग्रह से हमें आशीषित करें। और खुदावंद यीशु मसीह आपके स्वर्ग रोहण की जो आशीषें हैं जो कि आपने अपने शिष्यों को दी और खुदावंद हमको भी देते हैं, आप उससे हम सबको भरपूर करें। और ये प्रार्थना हम बड़े धन्यवाद के साथ में अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखलाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ में होती रहे, जब तक कि हम फिर दोबारा न मिले। आमीन। काश के यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूए लाही तो और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो।